आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंट्रोल और एडवांस कंट्रोल के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता कौन से कंट्रोल को हमें डिसेबल रखना और कौन से कंट्रोल को इनेबल। क्योंकि बिजमाए वाले अपडेट के साथ साथ बहुत सारे कंट्रोल सेटिंग्स ऐड करते रहते हैं जो हमारे गेम को नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। पर तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम ठहरे बिजी आदमी। कोई ना, मैं हूँ बेला बेरोजगार, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आओ गुरु, करते हैं शुरू। अपन बात करते हैं फायर सेटिंग के पहले ऑप्शन का, डिसेबल लेफ्ट साइड फायर बटन। अगर आप इसे ऑलवेज ऑन रखते हो तो आपका लेफ्ट साइड का फायर बटन हमेशा शो करेगा। वही अगर आप इसे स्कोप ऑन में कर देते हो तो आपका लेफ्ट साइड का फायर बटन स्कोप ओपन करने के बाद शो होगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दो तो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा, सिर्फ एक ही फायर बटन दिखने वाला, वो भी राइट वाला। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। देखो, अगर आप इसे टैब में रखते हो तो नॉर्मल आप स्कोप में क्लिक करोगे फिर फायरिंग करोगे। वही अगर आप इसे रिलीज में कर देते हो तो आपका स्नैपिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट हो जाएगा। आप जैसे फायर बटन में क्लिक करोगे आपका स्कोप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फिर फायर बटन से आप हटाओगे आपका फायरिंग हो जाएगा। वही अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप फायरिंग में क्लिक करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, फायरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम शॉटगन फायरिंग मोड भी उसी की तरह होने वाला है। टैप करोगे तो टैप चलेगा, रिलीज करोगे तो रिलीज चलेगा। तो इसे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब अपन आते हैं स्कोप सेटिंग्स के स्कोप मोड में। ये सिंपल सा है। देखो, अगर इसे आप टैब में रखते हो तो टैब करने के बाद खुल जाएगा, टैब करोगे तो बंद हो जाएगा। वही अगर आप इसे होल्ड में करते हो तो होल्ड में रखोगे तो होल्ड करोगे तो खुल जाएगा, उंगली हटा दोगे तो बंद हो जाएगा। वही अगर आप इसे मिक्स कर दो तो दोनों वर्क करने वाला है, टैब होल्ड दोनों। अगर आप 0.30 सेकंड तक होल्ड किए हुए रहोगे तो ये होल्ड में चला जाएगा। वही तुरंत आप टच करके ऐसे उंगली हटा दोगे तो ये टैब में आ जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे मिक्स में रखो। ठीक है, अब बात करते हैं कैमरा रोटेशन वाइल ईडीएस। देखो, मैं इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो नॉन जायरो प्लेयर है ना, उसको इसे इनेबल रखना चाहिए और जो जायरो प्लेयर उसे डिसेबल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अभी मैंने इसको डिसेबल किया है तो जैसे मैं एडीएस में क्लिक करूँगा स्कोप में, उसके बाद स्क्रीन को घुमाऊँगा तो स्क्रीन काम नहीं करेगा, बस ये जायरो में वर्क करेगा। जायरो, ये स्क्रीन काम नहीं करेगा। वही अगर मैं इसे इनेबल कर दूँ तो जायरो तो काम करेगा पर साथ ही तुम्हारा थंब भी काम करेगा, मतलब स्क्रीन भी काम करेगा। तो ये जो नॉन जायरो प्लेयर हो उनको रिकॉल कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं क्विक स्कोप स्विच। इसका सिंपल सा फंडा, अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो मैं फटाक से यहाँ से सेटिंग स्कोप चेंज कर सकता हूँ। मुझे अभी रेड डॉट चाहिए तो रेड डॉट लगा लूँगा, फिर मुझे फोरेक्स चाहिए तो फोरेक्स लगा लूँगा। वही अगर ये डिसेबल रहेगा तो मुझे बैकपैक से ये काम करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो। तो अब बात करते हैं कैंटेड साइड बटन का। देखो, अगर आप इसे टैब टू यूज़ में रखोगे ना तो आप जैसे कैंटेड साइड पे क्लिक करोगे कैंटेड साइड खुल जाएगा। वही अगर इसे आप टैब टू स्विच में रखोगे तो पहले आपको स्कोप ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद कैंटेड साइड पे, फिर ये कैंटेड साइड खुल जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे टैब टू यूज़ में रखो। तो अब बात करते हैं फोकल लेंथ एडजस्टमेंट पे। अगर आप इसे टैब में रखते हो तो जैसे आप इसको स्कोप ऑन करते हो, ये जो एडजस्ट लिखा हुआ उसमें आपको टैब करोगे तब आप इसे 3x से 6x और 6x से 3x बना सकते हो। वही अगर आप इसे होल्ड में रख देते हो तो आपको जस्ट एडजस्ट में बस ऐसा होल्ड किए हुआ रहना है और स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है। आप मतलब ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा होल्ड में रखने से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे होल्ड पे ही रखो। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, पिक सेटिंग्स। पिक सेटिंग अगर आप इनेबल रखते हो तो आपको पिक करने का ऑप्शन मिलेगा। वही अगर आप इसे पिक को डिसेबल कर दोगे तो पिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सिर्फ एडीएस से ही फाइट कर सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा कि इसे आप इनेबल ही रखो। अब आते हैं पिक मोड। पिक मोड भी सेम उसी की तरह, टैब होल्ड मिक्स। आप टैब करोगे तो टैब रहेगा, होल्ड करोगे तो होल्ड में काम करेगा, वही मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा। तो इसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं पिक एंड ओपन स्कोप का। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो जैसे आप पिक करोगे तो पिक के साथ साथ आपका स्कोप भी खुल जाएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो सिर्फ पिक होगा, स्कोप नहीं खुलेगा। तो अब आते हैं कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग में। तो सेम ये उसी की तरह है, जो जायरो प्लेयर इसे डिसेबल रखेंगे, जो नॉन जायरो इसे इनेबल रखेंगे। क्योंकि अगर आप इसे इनेबल करते हो तो ये आपका स्क्रीन भी वर्क करने वाला है।
ज़ायरो तो काम करेगा, प्लस में स्क्रीन भी वर्क करेगा। पर अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो आपका स्क्रीन वर्क नहीं करेगा पिक करने के बाद, सिर्फ आपका ज़ायरो वर्क करेगा। तो सिंपल है वही कि जो ज़ायरो प्लेयर है उसे डिसेबल रखना चाहिए, जो नॉन ज़ायरो से इनेबल रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं एडवांस कंट्रोल के बारे में, यूनिवर्सल मार्क। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आपको एक मार्क करने का ऑप्शन मिलता है, ये रहा। कहीं पे बंदे शो कर रहे हैं या फिर कुछ आपको मार्क करना है, भाई देखो इधर आप इसे लोकेशन में क्लिक करो, मार्क हो जाएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल करके रखो। अब बात करते हैं मार्क असिस्ट का। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप जैसे इसमें मार्क करोगे तो आपको आइकन भी शो करेगा कि ये व्हीकल है। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये आइकन शो नहीं करेगा, ये ओनली लोकेशन ही शो करेगा, हाँ भाई स्कूटर है, पता चल गया। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में, हेडशॉट साउंड इफेक्ट। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा, आप इसे इनेबल रखोगे। अगर आप इसे इनेबल रखते तो साउंड हेड पे आप मारोगे तो आपको टक टक टिंग 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 का साउंड आएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये नॉर्मल साउंड करेगा, टिंग टिंग का साउंड नहीं आने वाला है। तो आप इसे भी इनेबल ही रखो। तो अब बात कर जंप एंड क्लाइंब का। देखो इसमें दो ऑप्शन है, मर्ज एंड सेपरेट। मैं तो बोलूँगा इसे आप सेपरेट ही में रखो, क्योंकि देखो अगर आप मर्ज करते हो तो दोनों मिक्स हो जाता है। आप सामने जाओगे तो ये क्लाइंब कर लेगा और ऐसे रहोगे तो जंप करेगा, दूर रहेगा। तो वही अगर आप इसे सेपरेट में कर देते हो तो दोनों अलग अलग हो जाता है। क्लाइंब का ये वाला ऑप्शन है और जंप का ये वाला ऑप्शन। तो आप जंप फायरिंग भी कर सकते हो, जैसे होता है ना जंप फायरिंग, तो इसलिए आप जंप फायरिंग कर सकते हो। तो मैं तो इसे बोलूँगा आप इसे सेपरेट में ही रखो। तो अब बात करते हैं मर्ज, क्राउच एंड पॉर्न के बारे में प्रोन के बारे में देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो, थोड़ा मतलब 0.30 सेकेंड के लिए आप होल्ड करोगे ये क्राउच में, तो ये बंदा लेट जाएगा। वही अगर आप इसे बस टैप करोगे तो क्राउच होगा। वही अगर आप इसे होल्ड करोगे क्राउच को तो ये बंदा लेट जाएगा। तो ये तो बेकार सेटिंग है भाई, आप इसे डिसेबल रखना, मैं भी इसे डिसेबल रखता हूँ। तो अब बात करते हैं क्विक थ्रो का। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो, जैसे आप थ्रोएबल में होल्ड किए हुए रहोगे कि ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा, आपको फायर बटन में क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें वो ग्रेनेड क्या फेंकना है, उसके बाद आपको फायर बटन में क्लिक करना पड़ेगा, तब ये जाके थ्रो होगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो। तो अब आते हैं थ्रोएबल्स क्विक वाइल। अगर आप इसे थ्रो में रखते हो तो आपको पहले यहाँ टैब करो, फिर यहाँ पे ये टैब करो, उसके बाद सेलेक्ट करो, इतना करना पड़ता है। वही अगर आप इसे स्विच में रखते हो तो ये ऑटोमेटिक स्विच होगा। इस तरीके से आपको जो चाहिए उसमें आप ऐसे स्विच करो, फटाक से हम मॉली फेंक दो। ठीक है, तो अब आते हैं थ्रो कंज्यूमेबल में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप अपने हीलिंग को थ्रो कर सकते हो इस तरीके से। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो आप थ्रो नहीं कर सकते हीलिंग को, बस आप ये थ्रोएबल से फेंक सकते हो, आप ये हीलिंग्स फेंक नहीं सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो, क्योंकि अगर आपका बंदा कहीं पे नॉक पड़ा हुआ है और वहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, या फिर आपके बंदे का हीलिंग कम है और आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, तो आप उसके लिए आप हीलिंग इस तरीके से थ्रो कर सकते हो। ये लो भाई हीलिंग कर लो, हील। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट यूआई मोड के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो, उसके बाद ये जो लोगो दिखाई दे रहा है बीजीएमआई का, उस पर आप क्लिक किए रहते हो ना, तो कुछ देर ऑटोमेटिक टाइम लेगा, फिर ये सारे आपको कंट्रोल गायब हो जाएंगे। पर ये कंट्रोल काम करेंगे, सारे टच काम करेंगे, बस ये आपके कंट्रोल्स दिखेंगे नहीं। वही अगर आप इसको वापस लाना है तो वापस इसमें टैप किए हुए रहोगे तो ये वापस ये विजिबल हो जाएंगे। तो इसमें एक और बात है कि ये सिर्फ क्लासिक मोड में ही काम करेगा, ये ना टीडीएम में वर्क करेगा, ना ही ट्रेनिंग ग्राउंड में वर्क करेगा, और ना ही वाव मोड में। तो आप इसे सिर्फ क्लासिक मोड में ही यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्लाइड मोड का। देखो ये स्लाइड सिर्फ अरीना एंड वाव मोड में वर्क करने वाला है। देखो अगर आप इसे इनेबल रखोगे, जैसे आप क्राउच पे क्लिक करोगे तो आपका बंदा इस तरह से पिछवाड़ा घिसने लगेगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये सिर्फ क्राउच होगा, ये स्लाइड नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीपी स्वैप के बारे में। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो आपको एक एपीपी का ऑप्शन मिलता है, फिर एपीपी में आप फाइट कर सकते हो। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो
आपको एपीपी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसे इनेबल ही रख दो। अब बात करते एपीपी डायनेमिक होल्डिंग, ये थोड़ा सा अच्छा सेटिंग है। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना, जैसे आप फायर किए तो कुछ देर बाद आपका गन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। फिर फायरिंग करोगे तो आपका गन वापस से ऊपर आ जाएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये नहीं, ये सिर्फ ऊपर ही रहने वाला है, तो थोड़ा स्पेस कम मिलेगा। तो मैं तो इसे बोलूँगा कि आप इसे इनेबल ही रखो। तो अब बात करते टीपीपी। देखो ये अपने कंफर्ट के हिसाब से रखना, मैं इसे बस बता दे रहा हूँ ये है क्या। अगर आप इसे 80 से 90 कर दोगे तो आपको ज़्यादा व्यू मिलने वाला है, आईपैड व्यू जैसा। वही अगर आप इसे 80 कर दोगे तो आपको कम व्यू मिलेगा। तो ये अपने हिसाब से आप रख लेना, मैं तो इसे 80 पे ही खेलता हूँ। अब बात करते हैं स्प्रिंट सेंसी का। अगर आप इसे 0 कर दोगे तो आपका स्प्रिंट कम हो जाएगा, आपका बंदा स्लो चलेगा। देख रहे हो ना, ये मूवमेंट नहीं हो रहा। मैंने जॉयस्टिक कितना भी कोशिश कर रहा हूँ हिलाने का, पर ये मूवमेंट नहीं कर रहा। वही अगर मैं इसे 100 कर दूँ तो ये थोड़ा मूवमेंट फास्ट करेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितना रखना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में भी बताऊँ कि आपको कितना रखना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और सेम एपीपी भी उसी की तरह, टीपीपी की तरह आप इसे 103 कर दोगे तो ये ज़्यादा व्यू मिलेगा आपको एपीपी में। वही अगर आप इसे 80 कर दोगे तो कम व्यू मिलेगा। तो मैं तो इसे फुल व्यू पे रखता हूँ। तो अब बात करते हैं मार्क स्टाइल के बारे में। देखो अगर आप इसे क्लासिक में करते हो उसके बाद मार्क करोगे तो देख रहे हो खिड़की पे ही मार्क हो जा रहा है, बंदा मुझे दिखेगा ही नहीं मैं अगर इसे मार्क करूँ तो क्लासिक में रख के। वही अगर मैं इसे मॉडर्न में कर दूँ, मॉडर्न में करने के बाद मैं मार्क करूँ तो ये मार्क देखो थोड़ा ऊपर लग रहा है, यानी बंदा ब्लॉक नहीं होने वाला है। जैसे आप इधर समझो, इधर देखो ये मार्क ऊपर दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर दिख रहा है। वही अगर मैं इसे क्लासिक में कर दूँ तो बंदा इससे ब्लॉक हो जाएगा, मुझे बंदा दिखेगा ही नहीं। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप मॉडर्न पे रखो, ठीक है। तो अब आते हैं स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड के बारे में। देखो अगर आप इसे डिसेबल रखते हो ना, जैसे आप पिक किए उसके बाद आप स्प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना तो ये बंदा सिर्फ ये मूवमेंट नहीं करने वाला है, ये नॉर्मल रहेगा। वही अगर आप इसे इनेबल कर दो, तो आप पिक करोगे उसके बाद स्प्रिंट करोगे तो बंदा ये दौड़ने लग जाता है। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप डिसेबल रखो ताकि आपको पिक फाइट में आसानी हो। अब आते एम फीचर्स में। देखो भाई ये तो सिंपल सा हर कोई जानता है कि भाई एम फीचर क्या है। इसे डिसेबल रखोगे तो आपका एम असिस्ट काम करेगा, इनेबल रखोगे तो बंदों के चेस्ट लेवल पे ऑटोमेटिक एम जाता है अपना, हेड पे नहीं जाता है, बहुत कम जाता है हेड पे। उसके लिए भी एक टेक्निक होता है हेड पे मारने के लिए। अगर आप चाहते हो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ कि एम असिस्ट ऑन रख के आप हेड कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन स्क्रीन ऑडियो मार्क्स के बारे में। देखो अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपको बंदे सिर्फ मैप में ही शो करेंगे। वही अगर आप इसे क्लासिक मोड कर दोगे तो आपको बंदों का फुट स्टेप आपको स्क्रीन में शो करेगा इस तरह से। वही अगर आप इसे ओनली इन आफ्टर मैथ कर दोगे तो सिर्फ आपको ये ओनली आफ्टर मैथ में ही दिखेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप क्लासिक मोड ही कर दो। तो अब आते हैं ऑटो मार्क हिट लोकेशन में। देखो अगर तुम्हारा बंदा बार बार पूछते रहता है भाई बंदा कहाँ है, तुम फाइट कहाँ कर रहे हो, किधर मार रहे हो, तो आप इसे इनेबल रख लो, क्योंकि आप जैसे बंदों पे फायरिंग करोगे ना ऑटोमेटिक हिट मार्क लग जाएगा इस तरह से। तो उसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसे भी इस चीज़ को इनेबल रखना पड़ेगा। उसे भी हिट मार्क को, हिट लोकेशन को इनेबल रखना पड़ेगा, तभी उसे शो करेगा आप कहाँ पे फाइट कर रहे हो। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो नहीं शो करेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखना, ताकि आपको बार बार बताना ना पड़े कि भाई देखो इधर बंदा है, मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ, मुझे कवर चाहिए यहाँ से। अगर आप इसे इनेबल रखते तो ऑटोमेटिक बंदों को लोकेशन उसे शो करेगा आपके टीममेट्स को, तो इसे आप इनेबल ही रखना। तो अब बात करते हैं हीलिंग प्रमोट के बारे में। इसका यूज़ ना ज़्यादातर कॉम्पी में होता है, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग बैटल्स बहुत होते हैं जोन के बाहर। तो अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना तो ये आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करेगा। अभी आपको बूस्टर लगाने की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे बूस्टर दिखेगा, शो करेगा, सबसे ऊपर बूस्टर आ जाएगा। अगर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिक इंजेक्शन को ऊपर कर देगा।
अगर आपको लैपटॉप का ज़रूरत है तो ऑटोमेटिक ये लैपटॉप को ऊपर कर देगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये आप जिसे ऊपर रखोगे, जिस हीलिंग को आप ऊपर रखोगे बस वही ऊपर रहेगा, उसको ही सबसे पहले यूज़ कर पाओगे। तो ज़्यादातर इसे आप डिसेबल ही रखते हैं कॉम्पी वाले प्लेयर, क्लासिक का तो पता नहीं, तो आप इसे डिसेबल ही कर दो। तो अब आते हैं कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेज। तो भाई इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आपका बैंडेज बस एक बार टैप करोगे बैंडेज में, ऑटोमेटिक ये बैंडेज लगता जाएगा इस तरह से। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो आपको बार बार टैप करना पड़ेगा इसे यूज़ करने, बैंडेज को यूज़ करने के लिए। तो इसे आप इनेबल ही रखो। तो अब बात करते हैं ऑटो ओपन डोर्स के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आपका डोर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक, इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो आपको यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तभी ये डोर खुलेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो। तो अब बात करते हैं ब्लॉक साइड वार्निंग के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखोगे, जैसे आप दीवार में सटोगे तो आपका ये क्रोसियर गायब हो जाएगा कि अब यहाँ पे आप फायर नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पे गोली नहीं लगने वाली है। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये आपका क्रोसियर शो करेगा यहाँ पे। मैं तो बोलूँगा इसे आप डिसेबल ही रखो। तो अब आते हैं हॉरिजेंटल स्वाइप एक्सीलरेशन के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना तो मेरे स्क्रीन में ध्यान देना, अगर मैं धीरे धीरे ऐसे मूव करूँ तो ज़्यादा नहीं घूमने वाला है। वही मैं इसे थोड़ा तेज़ी से घुमाऊँ तो ज़्यादा घूम जाएगा। वही अगर मैं स्क्रीन को धीरे धीरे घुमाऊँ तो ये कम घूमेगा। वही अगर इसे मैं तेज़ी से घुमाऊँ तो ज़्यादा मूव करेगा। तो ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्स वगैरह अगर आपको मारना है, अगर आप नॉन ज़ायरो प्लेयर हो और आपको इस रिफ्लेक्स वगैरह मारना है तो ये आपके लिए काम का चीज़ है। अगर आप ज़ायरो प्लेयर तो इसे आप डिसेबल ही रखो, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैच ऑटो मैसेज के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप जैसे ही नॉक होगे ना तो अपने जैसे आप नॉक होते हो ना तो आपको टीममेट्स को ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा। निकल खिड़की से जंप करने का साउंड भी नहीं है हमको, बताओ। Don't give up. Your teammates will call you. वही अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो कुछ भी मैसेज नहीं जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो ताकि आपके टीममेट को पता चलना चाहिए कि हाँ आप नॉक हो चुके हो। अब बात करते हैं होल्ड टू ओपन मैप के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप जैसे मैप में होल्ड करोगे तो मैप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये टैब करने के बाद खुलेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखना, ठीक है। तो अब आते हैं शो थ्रोएबल ट्रेजेक्ट्री लाइन पे। देखो अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो आप जैसे कुक करोगे थ्रोएबल को, उसके बाद ही आपको ये लाइन शो करेगा। वही अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो आप जैसे ही थ्रोएबल को हाथ में लोगे उसके बाद आपको ये लाइन शो करेगा हाथ में लेने के बाद ही। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप इनेबल ही रखो, ठीक है। तो अब आते हैं ऑटो इक्विप मीली वेपन पे। देखो अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना तो जैसे आप गन हाथ में लोगे वापस बैग में रखोगे तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में ये मीली वेपन आ जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो ये वर्क नहीं करने वाला है। तो मैं तो बोलूँगा आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट मीली वेपन के बारे में। देखो अगर आप इसे ड्रैगर में रखोगे तो जैसे ही आप लैंड करोगे क्लासिक मैच में तो आपको ये शो करने वाला है, ये चाकू। वही अगर आप इसे मैचिट पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये तलवार शो करेगा जैसे आप क्लासिक मोड पे जंप करोगे, उतरोगे। तो अब बात करते हैं रिलोड इंटरप्ट मेथड के बारे में। देखो ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे आपने फायर किया उसके बाद रिलोड पे लगाओगे ना, उसके बाद भी अगर आप फायर पे क्लिक करोगे ना तो फायर होने लगेगा। वही अगर आप इसे रिलोड इंटरप्ट पे कर दोगे, जब तक ये आपका रिलोड ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका फायर काम नहीं करेगा। वही अगर आप इसे मिक्स पे कर दो तो जैसे आप फायर करोगे, रिलोड करोगे, फिर फायर करोगे, दोनों काम करेगा। तो मैं तो इसे मिक्स पे रखता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे मिक्स पे ही रखो। तो अब बात करते हैं ऑटो जंप के बारे में। देखो अगर आप इसे इनेबल रख दोगे फिर उसके बाद आप मैप में मार्क लगा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका कैरेक्टर जंप कर जाएगा। वही अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो आपको खुद से मैनुअली जंप करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा इसे आप डिसेबल ही रखो, क्योंकि अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो उतरने में काफ़ी टाइम लेता है, आप खुद से जल्दी उतर सकते हो। तो अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो।
देखो, अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना तो ऑटोमेटिक किसी को फॉलो कर लेगा अगर कोई जंप करा रहा है। वही अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो आपको खुद से जंप करना पड़ेगा, किसी को फॉलो करने के लिए आपको खुद से वहाँ, किसी को फॉलो करने के लिए यहाँ पे खुद से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फॉलो होगा। वही अगर आप इसे इनेबल रखोगे तो ऑटोमेटिक किसी न किसी को फॉलो कर लेगा। वही अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो जो अगले गेम में जो बंदा उतारा था ऑटोमेटिक उसको दोबारा फॉलो कर लेगा। अब रही बात ज़ायरो का, तो ज़ायरो देखो भाई सबको पता है, आप ऑफ करेंगे तो आपका ज़ायरो काम नहीं करेगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये ज़ायरो रिवर्स ये है कि आप अगर इसे इनेबल कर दोगे तो आपका ज़ायरो उल्टा काम करेगा, नीचे करोगे तो ऊपर जाएगा, मतलब ज़ायरो आपको उल्टा काम करने वाला बेसिकली। तो अब बात करते हैं इन फीचर के बारे में। देखो, अगर आप इसे इनेबल रखते हो ना तो आपको ये आइकन शो करता है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना, होल्ड करोगे, टैप करोगे, जैसे आप इस आइकन पे टैप करोगे ना तो ये आपका स्क्रीन इस तरह से स्टक हो जाएगा और एक ही दिशा में खड़ा रहेगा, आपका फायर भी सिर्फ वहीं पे जाएगा। तो मुझे तो ये इन फीचर कुछ काम का लगा नहीं, अगर आपको काम का लगता तो आप इसे यूज़ कर लेना, ठीक है। बाकी ये एम अगर आप टैब में रखते हो तो ये टैब में वर्क करेगा। वही अगर आप ये एम को होल्ड पे करते हो तो ये होल्ड में काम करेगा, होल्ड जब तक आप किए रहोगे तब तक ये काम करेगा, फिर जैसे आप हटाते हो तो ये काम करना बंद कर देगा। वही अगर आप मिक्स में रखोगे तो ये दोनों काम करेगा, टैब करोगे तो टैब हो जाएगा। वही अगर आप इसे 0.30 सेकंड तक होल्ड करे रहोगे तो ये होल्ड पे काम करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा या फिर थोड़ा तो कुछ नॉलेज मिला होगा। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते, टाटा बाय बाय।